तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में दिया है? द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर इज 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू दे के रखी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? गिवन गिवन डेटा लिख लेते हैं फटाफट। गिवन डेटा में आपको करंट डेंसिटी दे के रखी है। करंट डेंसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं? जे से इंडिकेट करते हैं। तो जे की वैल्यू कितनी है? 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे के रखा है। अब इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि नीचे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 500 हो गया एम्पियर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये -4 ऊपर जाके चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? +4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी। आगे बढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज 8.47 इंटू 10⁻22 है। यहाँ पे आपको नंबर डेंसिटी दे के रखी है। नंबर डेंसिटी मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दे के रखी है। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 8.47 इंटू 10⁻22 दे के रखी है। और ये क्या है? पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगेन इसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8.47 इंटू 10⁻22 तो है, नीचे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। -6 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8.47 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सारा यूनिट आपका एसआई यूनिट में होना चाहिए। अब आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कॉपर वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दी है इलेक्ट्रॉन की, कितनी है? ई की वैल्यू देके रखी है, कितनी दी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम देके रखी है। तो क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज वीडी फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई। इसको कैसे याद रखेंगे? जेनी, जेनी एक लड़की का नाम है। जेनी, जे अपॉन एन ई, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। तो ये हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूशन में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जे अपॉन क्या हो गया? एन ई। तो जे की वैल्यू पुट कर लेंगे, कितनी है ये? 500 इंटू 10⁻⁴। नीचे क्या है? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 8.47 इंटू 10⁻28। तो यहाँ पे 8.47 इंटू 10⁻28। और यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास? फॉर्मूले में ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू यहाँ पे देके रखी है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1.6 इंटू 10 कितना हो गया? -19। ओके, तो 10 के पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 28 है, ये -19 है। 28 में से 19 गया तो 9 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो -9, और 4 में से -9 चला गया तो कितना हो जाएगा? 5, -5 हो जाएगा। तो बचा हुआ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 500 अपॉन ये 8.47 इंटू ये 1.6 इंटू बचा हुआ नंबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 हो गया। अब ये नंबर आपका इजीली कट होने वाला नहीं है, इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर लेंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब एंटी लॉग लेंगे और लॉग लेंगे तो हमारा एंटी लॉग इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा लॉग हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म है तो इसको प्लस में लिख लेंगे, तो लॉग 500। और नीचे वाला टर्म सारा माइनस में कर लेंगे। नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा? लॉग 8.47 माइनस लॉग 1.6।
इसको आप सॉल्व करोगे तो लॉग की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लॉग 500 की वैल्यू देखेंगे, लॉग कैसे है 500 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है 3 है। डिजिट कितने 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। तो 2 पॉइंट लॉग 500 की वैल्यू देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6990 मिलेगी। अब लॉग बुक से देख लेना, मैच कर लेना, इतनी आएगी। इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी 0 आएगी, पॉइंट यहाँ पे है। तो 0.84 का 7 में चेक करोगे तो आपको क्या आएगा 9279 आ जाएगा। फिर माइनस 1.6 का लॉग देखोगे तो 0.2041, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंटी लॉग इन ब्रैकेट क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा ये 1.5670 आ जाएगी। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 10⁻⁻5 था, यहाँ पे पीछे यहाँ पे था, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, यस ये 10⁻⁻5 है यहाँ पे। तो ऑलरेडी यहाँ पे 10⁻⁻5 है, तो ये 10⁻⁻5 रखेंगे। ये ध्यान रखना कि ये हमेशा एंटी लॉग के अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये एंटी लॉग इसकी वैल्यू चेक करोगे तो 56 का 70 में चेक करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3 पॉइंट के, तो ये एंटी लॉग यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग देखने के बाद क्या आएगा 56 का 70 में चेक करोगे तो क्या आएगा 3.690 आ जाएगी। ये पूरा एंटी लॉग आ जाएगा और इंटू क्या रहेगा 10⁻², ये पावर 1 में जाता है, जो भी यहाँ का नंबर होगा पॉइंट के पहले वो पावर 1 होगा। और ऑलरेडी कितना है -5। आई होप आपको लॉग एंटी लॉग देखने आता होगा, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 3.69 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।